बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले टॉपिक में हमने 2.1 की थी अकाउंटिंग की, और आज हमारा जो सवाल है वो है 2.2। तो बेसिकली ये भी वैसे ही है बिल्कुल जैसे हमने 2.1 किया था, तो 2.2 भी बिल्कुल वैसे आप देख रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इधर। तो इसमें भी हमने डेबिट और क्रेडिट ही बताना है। तो जैसे वो किए थे ये भी बिल्कुल ही वैसे हैं, ईज़ी है, बिल्कुल आसान है, बस आपने तवज्जो करनी है और के साथ सुनना है, तो बस ये भी बिल्कुल ईज़ी है। तो इसमें हमने डेबिट और क्रेडिट बताना है कि कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है और कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है वो है बॉट लॉरी फॉर कैश। हमने कैश के ज़रिए से लॉरी ख़रीद ली है। बेसिक लॉरी आप जानते हैं, ट्रक डाला जो इस टाइप का होता है वो होता है लॉरी, ठीक है। तो हमने वो ख़रीद ली है किसके ज़रिए से? अपने हमने कैश दिया है तो हमने लॉरी ख़रीद ली है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक गया क्या है, हमने कैश दिया है और हमने लॉरी ले ली है, ठीक है। तो ये हमारा डेबिट आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, हमारा ऐसा है, एसिड है, ये डेबिट हो जाएगा। लेकिन हमने कैश अपने से दूसरे को दिया जिससे हमने लॉरी लिया है, तो ये हमारा बन जाएगा कैश इन हैंड, क्रेडिट बन जाएगा। तो उसके बाद बी पार्ट पेड क्रेडिटर, ये कंपनी का नाम है बाय चेक। हमने चेक के ज़रिए से पेड अदा कर दिया है। क्रेडिटर जिसको हमने पैसे देने हो, ठीक है, क्रेडिटर जिसको हमने पैसे देने हो उसको हमने दे दिए, ठीक है। ये कंपनी है टीलैक्स, तो बाय चेक। अब इधर हम टीलैक्स की जगह पर हम इधर क्रेडिटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्रेडिटर, ये वाला, क्योंकि दोनों लिखेंगे साथ में। ये आप ये ना लिखें या अकेला क्रेडिटर लिख दें वो सही होगा, और या क्रेडिटर तो टीलैक ये भी सही है। तो मैं इधर लिखता हूँ क्रेडिटर। ये मैंने क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिटर जिसको हमने पैसे देने हो, अकाउंट पेएबल जिसको हम ने पैसे देने हो, ठीक है, हमने उसको दे दिए। किसके ज़रिए से हमने दे दिए? अब हमने चेक के ज़रिए से, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था यहाँ पर भी चेक की बात हो तो हमने बैंक, कैश इन बैंक, तो ये हमारा क्रेडिट हो गया क्योंकि हमने चेक के ज़रिए से हमने उसको चेक दिया कि ये लो भाई, जो भी रकम तेरी बनती है वो ये हमने उस चेक पर लिख दिया वो रकम, और उसको दे दिया भाई ये लो भाई आपकी रकम। तो वो गया होगा बैंक से, कहीं पर भी उसने वो रकम निकलवा ली होगी, तो हमारे बैंक से रकम कम हो गई, तो वो हमारा क्रेडिट हो गया। लेकिन जो हम पे उधार था, हम पे कर्ज था, अकाउंट पेएबल था, वो कम हो गया, ठीक है, वो कम हो गया ना, तो ये क्रेडिटर हमारा डेबिट हो जाएगा। अब है पार्ट सी, रीपेड। तो ये भी कंपनी है लोन बाय कैश, ठीक है। हमने रीपेड लोन बाय कैश, हमने पेड अदा कर दिया, रीपेड दोबारा अदा कर दिया जो हमने लोन लिया हुआ था बाय कैश, कैश के ज़रिए से। अब कैश के ज़रिए से हमने वो लोन अदा तो कर दिया ना, तो कैश हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हमने उसे कैश दे दिया, हमारे से वो कम हो जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमने वो रीपेड हमने अदा कर दिया जो हम पर उधार था, ठीक है, लोन जो हम पर उधार था, कर्ज था, वो हमारा हो गया डेबिट क्योंकि वो कम हो गया, हमने वो अदा कर दिया। ये कैश इधर क्रेडिट हो जाएगा और लोन हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने अदा कर दिया है। उसके बाद है पार्ट नंबर डी, वो कहता है सोल्ड लॉरी फॉर कैश। हमने जो ली थी लॉरी वो हमने बेच दी, ठीक है, हमने वो बेच दी, हमारे से चली गई, ख़त्म। तो ये लॉरी अब क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमने कैश किसके कैश लिया और लॉरी बेच दी, लॉरी गई, कैश आया, कैश डेबिट, और लॉरी जो गई हमारे से गई वो हो गई क्रेडिट। अब है पार्ट नंबर ई। अब पार्ट नंबर ई है, वो कहता है कि हमने बॉट लिया ऑफिस मशीनरी ले ली है, ठीक है, किस पर? ऑन क्रेडिट फ्रॉम अल्ट्रा लिमिटेड, ये कंपनी है, ठीक है, ये है कंपनी। अब हमने ले लिया है ऑफिस का सामान, ले लिया है, किस पर लिया है? क्रेडिट पर लिया है। और क्रेडिट मैंने आपको कहा है कि वो लायबिलिटी होती है, उधार होता है, ठीक है, हमने उधार पे लिया। कहाँ से? एक कंपनी से जिसका नाम है अल्ट्रा लिमिटेड। तो हमने ऑफिस का सामान तो ले लिया, ठीक है,
वो हमने ले लिया ना, हमारे पास आ गया। तो ऑफिस मशीनरी ये हमारे हो गई डेबिट, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो मैंने इधर डेबिट में इसलिए डेबिट वाले खाने में लिखा है। तो ऑफिस मशीनरी डेबिट होगी, लेकिन जो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, उधार है, वो होगा हमारा क्रेडिट। इसलिए इधर मैंने वही कंपनी अल्ट्रा लिमिटेड लिख दिया, जो अकाउंट पेएबल, क्योंकि हम उस अकाउंट पेएबल अल्ट्रा लिमिटेड ठीक हो गया। क्योंकि हमने ऑफिस मशीनरी ली है किस पर, उधार पर। ऑफिस मशीनरी हमारे पास आ गई, लेकिन हमने उसके पैसे अभी तक नहीं दिए, वो हम पर उधार है, हम पर कर्ज है। तो ये क्रेडिट में आ जाएगा, ये डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद है पार्ट एफ, वो कहता है अडेप्टर। डेप्टर वो होता है जिससे हमने पैसे लेने हों, अडेप्टर अहिल पेज अस बाय कैश, जिससे हमने पैसे लेने थे उसने हमें पे कर दिए, किसकी सूरत में, कैश की सूरत में। किसकी सूरत में, कैश की। अडेप्टर अहिल पेज अस बाय कैश, उसने कैश की सूरत में हमें पे कर दिए, पैसे अदा कर दिए। अब हमारे पास क्या आ गए, कैश इन हैंड, पैसे आ गए ना, हमें पैसे मिल गए। तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डेबिट वाले खाने में लिखा है, कैश इन हैंड डेबिट वाले खाने में। और जो कंपनी थी जिसने हमें उधार देना, मतलब कि पैसे देना था, तो ये मैं इधर लिख दूंगा अडेप्टर या अकाउंट रसीवेबल। इन दोनों में से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आहिल, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। तो उसने हमें कैश की सूरत में जो हमें पैसे देने थे वो हमें दे दिए, वो हमारे पास आ गए, तो इसलिए वो डेबिट है। लेकिन जो हमने पैसे लेने थे वो तो कम हो, मतलब कि जो लेने थे हमने वो ले लिए ना, ठीक है, वो भी हमारा आप समझ लें एसिड है, पड़ा है हमारे पास, कि उसने कभी तो कभी देने थे, ठीक है, वो हमारा एसिड है, वो दे दिए, लेकिन कैश की सूरत में दे दिए, इसलिए कैश की सूरत में दे दिए, तो ये हमारा डेबिट हो गया। और जो उसने पैसे देने थे वो हमने ले लिए, मतलब ख़त्म हो गए, कम हो गई या कह दो या ख़त्म हो गए, तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जी, आ डेबिटर जे क्रॉस पेज अस बाय चेक, ये भी डेबिटर मैंने पहले आपको कहा है, जिससे हमने पैसे लेने हो, पेज अस बाय चेक। अब ऊपर वाले ने हमें कैश की सूरत में पे किए, लेकिन इसने हमें किसकी सूरत में पे किए, चेक की सूरत में। तो चेक हमारा डेबिट हो जाएगा, और ये कंपनी या अकाउंट रिसीवेबल वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसके बाद प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस बाय चेक, ठीक है। एक प्रोप्राइटर है जिसने कंपनी शुरू की है, ठीक है। अब प्रोप्राइटर जिसका मतलब मालिक, ओनर समझ लें आप, ठीक है, उसने कंपनी शुरू की थी, ठीक है। उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, वो हमारा जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हो उसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। उसने मज़ीद अपनी फ़र्दर अमाउंट, ये लिखा हुआ ना, फ़र्दर अमाउंट इनटू द बिज़नेस, उसने बिज़नेस में मज़ीद और रकम ऐड कर दी, ठीक है। किसके ज़रिए से, बाय चेक के ज़रिए से। तो हमारा कैपिटल उसने उठाकर बिज़नेस में डाल दिया, ठीक है। उसने अपना, उसके पैसे थे, ठीक है, जो भी बिज़नेस में इन्वेस्ट रकम हो वो रकम कहलाती है कैपिटल। उसने मज़ीद अपनी अमाउंट, फर्दर अमाउंट डाल दी, किस में, बिज़नेस में, बाय चेक के ज़रिए से। अब उसके पास जो पैसे थे उसने वो बिज़नेस में लगा दिए। और मैंने आपको कहा है, जो भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो रकम हम ऐड करते हैं बिज़नेस के लिए, तो वो कैपिटल होती है। इसलिए उसने अपने पैसे उड़ाकर बिज़नेस में लगा दिए, तो उसका कैपिटल होता है जो, वो कम हो गया। किस में, बाय चेक के ज़रिए से डाल दिए बिज़नेस में, तो ये कैश इन बैंक, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये डेबिट हो जाएगा, किधर गया, ये डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट कौन हो जाएगा भाई, कैपिटल, ठीक है। उसके बाद है पेड अ क्रेडिटर डिलॉड बाय कैश, हमने कैश के ज़रिए से जिसको पैसे देने थे हमने वो दे दिए, ठीक है। पेड अ क्रेडिटर, क्रेडिटर वही होता है जिसको हमने पैसे देने हो, हमने उसको पैसे दे दिए, किसकी सूरत में, बाय कैश। अब कैश हमारा क्रेडिट हो गया, क्योंकि हमने, हमारे पास कैश पड़ा था, हमने वो उठाकर जिसको पैसे देने थे हमने वो दे दिए, ठीक है। ये कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और जो हमने उसको पैसे देने थे
अकाउंट पेएबल वो हमारा कम हो जाएगा, मतलब कि हमने आधे पैसे ही दिए चाहे पूरे पैसे दिए, ठीक है। तो वो हम पर जो उधार था वो ख़त्म हो गया, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट अकाउंट पेएबल ऑफ टी लॉट। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.2 कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले आप अगर जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं तो वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर अपनी नई अगली वीडियो में 2.3 में। अल्लाह हाफिज़।